हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोरसाइट ट्रेडिंग। आज है 3 जुलाई वेडनेसडे एंड आज हम लोग ने 3 ट्रेड्स लिए थे जिसमें से 2 SL8 थे, एक टारगेट हिट था। तीनों ट्रेड्स के बारे में हम लोग लॉजिक समझेंगे एंड मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि मैंने क्या देख के ट्रेड लिया। एंड जो ये वाली मूव थी वो मैंने पहले ही बता दी थी ये आएगी एंड मैं स्ट्रीम पे लाइव आपको दिखाऊंगा कि मैंने उसको कैसे प्रेडिक्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे आज के दिन से विच ओपनड अराउंड हियर। एक अच्छा गैप डाउन हमें देखने को मिला 23,434 से एक अच्छी ऑलमोस्ट कितने 100 पॉइंट्स की कैंडल बनी है। ये 150 पॉइंट्स की कैंडल बनी। उसके बाद बहुत स्लो सेलिंग हुई। पहले ट्रेड का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। अगर आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आओगे तो क्लियरली एक सेलिंग थी, लेकिन एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना, यहाँ जब भी यहाँ सेलिंग आ रही थी, मैं इसको हटा देता हूँ, जब भी यहाँ सेलिंग आ रही थी तुरंत बाइंग आ जा रही थी, फिर सेलिंग फिर बाइंग, फिर सेलिंग फिर बाइंग। तो सेलिंग वॉज स्लो, बाइंग हर पुल बैक में आ रही है, प्लस पुल बैक भी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि सेलिंग वॉज लाइक दिस एंड आधे पुल बैक पे वापस लौट रहा है, नहीं, पूरा आ रही है, पूरा कवर कर रहा है विक टू विक चल रही है मार्केट। अब लॉजिक क्या था एंट्री का, मैं वो समझाता हूँ। 15 मिनट्स पे हम लोग इंटर करते हैं। अब आएंगे अगर 15 मिनट की इस वाली कैंडल में विच वॉज 10:30 के अराउंड ये कैंडल थी एंड ये जो इसने 945 की कैंडल लो बनाई थी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था। प्लस अगर आप ये 15 मिनट पे पिछले 3 कैंडल देखोगे तो बायर्स आ रहे थे बट सेलर्स जो है विक डाउन कर रहे थे। तो सेलर्स में भी उतना प्रेशर नहीं था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना पाए एंड बायर्स भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि एक अच्छी क्लोज दे पाएँ। सो दैट वाज द सिचुएशन। मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया कि क्या पता एक फॉलिंग लाइफ कैच हो जाए, विच इज़ रॉन्ग, कभी कैच नहीं करनी चाहिए। बट हमारे 1-2 हफ्ते से ट्रेड बहुत विनिंग स्ट्रीक चल रहा था, तो लेट्स ट्राई करने में क्या जाता है। एंड हमने यहाँ पे 40 पॉइंट्स का एसएल लिया। इसमें भी देखोगे 1 2 3 4 बार हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट के पास है बट इवेंचुअली एसएल हिट हो गया। अब हम लोग ने सोचा अगर आप सेलिंग का भी देखोगे, सेलिंग के लिए कोई प्रॉपर कैंडल नीचे की तरफ क्लोज नहीं हुई। ये एक कैंडल थी विच वॉज ऑफ ये 11 बजे के आसपास एक अच्छी कैंडल थी। अगर हम ट्रेड बनाते भी 40 पॉइंट्स का रखते तो ये भी एसएल हिट हो जाता। हमने तो यही वाला ट्रेड बनाया था बाइंग की तरफ एंड सुबह से मेरा यही था कि मैं बाइंग की तरफ ही जाऊँगा बिकॉज सेलिंग वॉज स्लो, सेलिंग में वो मोमेंटम नहीं था, बहुत स्मॉल कैंडल्स बन रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं ली। अब अगर बात करें तो लॉजिक मैंने कैसे समझा कि ये इसका कि एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ आएगी, मैं आपको स्ट्रीम पे लेके चलता हूँ। सो दिस वॉज द मोमेंट जब हमारा एसएल हिट हो गया था। मैं बस प्रीमियम देख रहा था, इसी कैंडल में एक अच्छा एसएल हिट हो गया था 23,186 का एंड हमने एग्जिट कर दिया था ट्रेड। ठीक है, वी हैव एक्सेप्टेड द एसएल। 40 पॉइंट्स का एसएल हमने ले लिया है। अब तो दिस वाज लाइव, हमने 40 पॉइंट्स का एसएल ले लिया था, है ना। अब जो लॉजिक था मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों मैं ऐसा सोच रहा था। एक्चुअली ये वाला दिन था विच आई क्लियरली रिमेंबर। क्यों मुझे याद था, बिकॉज मैंने बैक टेस्ट किया मार्केट को एंड मैंने मार्केट में एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। अब अगर आप यहाँ देखोगे, देखने को मिली थी एंड अप्रॉक्सीमेटली 1:30 बजे के आसपास क्या हुआ, जैसे कि अभी मैंने येलो जोन मार्क करके रखा है। अगर मैं दिखाऊँ निफ्टी का, है ना, जैसे कि अभी येलो जोन है विच इज़ दिस। ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसी कुछ अगर सेम सेटअप मिले कि मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ रही एंड 1:30 पौने 2 बजे के आसपास एक अच्छी मूव देखने को मिली, तो अगर ऐसा हल्की से भी मूव आएगी यहाँ कहीं तो उसको कैप्चर करने की आप कोशिश करेंगे। क्योंकि सो दिस वाज द लॉजिक एंड मेरे को ये चार्ट्स रिमेंबर थे कि एक ऐसा सेटअप बन सकता है एंड मैंने लाइव मतलब पीछे का भी चार्ट दिखाया कि अप्रॉक्सीमेटली अगस्त का वो चार्ट था एंड मुझे मालूम था क्योंकि जब भी स्लो सेलिंग होती है एंड प्रीवियस डे लो के नीचे होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करती है, एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ देती है एंड इसी को हमने एंटिसिपेट किया। अब हुआ क्या, इसमें मेरे को यहाँ एक अच्छी एंट्री मिल जाती बट आई वॉज नॉट ऑन द स्क्रीन, मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, तो ये वाली एंट्री हमसे मिस हो गई। मैं ये भी दिखाता हूँ कि उस टाइम मैं एक्चुअली था नहीं, इट वॉज मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया था बिकॉज अब वेट करेंगे। मैंने अब स्ट्रीम पे लिख दिया था कि लेट्स वेट फॉर मार्केट टू कम अप, 23,240 पे आएंगे तब एक देखेंगे फिर मार्केट क्या करती है एंड विद इन सेकेंड्स मतलब बहुत ही अच्छा मोमेंटम हो गया था। फिर जब ये ऑलमोस्ट मोमेंटम हो गया था उसके बाद में आया, है ना, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट बाद यहाँ कहीं, तो ये आपका बहुत ही अच्छा था बट स्टिल ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला मोमेंटम थोड़ा हमसे मिस हो गया। ये एक वैलिड ट्रेड हो जाता अगर मैं स्क्रीन पे होता, पक्का लेता, बट नहीं लिया। जो ट्रेड नहीं लिया उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्यों था लॉन्ग का। एंड अब हम चलते हैं यहाँ पे
कि ये वाला ट्रेड हमने लिया, इस पे हमने जो एसएल रखा वो रखा था 50 पॉइंट्स का, बट इवेंचुअली ये मेरा हिट हो गया एंड मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद मैंने स्ट्रीम पे कोई ट्रेड नहीं दिया बिकॉज 2 एसएल के बाद मैं अननेसेसरी ट्रेड नहीं देना चाहता एंड मेरे पास मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का अननेसेसरी लॉस हो। फिर मैंने स्ट्रीम बंद कर दी बिकॉज 2 स्टॉप लॉस हो गए थे मेरे, मैंने अपने रूल्स फॉलो किया। उसके बाद क्या हुआ, एक वापस से जब एक अच्छी कैंडल दिखी तो मैंने अब कम क्वान्टिटीज़ के साथ ही एक ये ट्रेड बनाया एंड मैंने अपना, आप कह सकते हो मैंने 3 ट्रेड्स लिए। क्योंकि पिछले 1.5-2 हफ्ते से बहुत अच्छा प्रॉफिट था, उसी में से मैंने थोड़ा सा रिस्क उठाया एंड आज का लॉस कवर किया। मेरा ये नहीं था कि लॉस कवरिंग वाली मेंटालिटी थी, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को अच्छा सेटअप मिला कि हाँ चलो पुल बैक हो गया, एक अच्छा आ सकता है। अगर ये लॉस होगा तब भी मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा पीएनएल में। 1.5% का लॉस होता है तो अगर 2% का लॉस होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट वाज द थिंग। तो अब फिर हमने यहाँ ट्रेड बनाया बिकॉज एक अच्छा पुल बैक हो गया था एंड पुल बैक के बाद एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ आ सकती थी। इसी को ट्रेड बनाते हुए हमने जैसे इसने एक अच्छी कैंडल क्लोज करी विदाउट विक तो हमने यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनाई। 60 पॉइंट्स का एसएल रखा, 120 पॉइंट्स का टारगेट, 115 तक गया था बट ऑप्शन बाइंग में हमारा टारगेट हो गया था। अगर मैं आपको दिखाऊँ 23,350 की कॉल दिखाता हूँ मैं आपको। 23,350 की कॉल वॉज दिस, है ना। यहाँ कोई हमारी एंट्री थी एंड अप्रॉक्सीमेटली देखोगे तो 107 पॉइंट्स हमें मिल गए थे। वैसे तो हमें चाहिए थे सिर्फ 60 पॉइंट्स, लेकिन ऑलमोस्ट प्रीमियम बहुत ही अच्छा चल गया। यहाँ हमारी एंट्री थी एट 13-15 पे यहाँ, एंड 60 पॉइंट तो हमारे पहली कैंडल में हो गए थे बिकॉज गामा इफेक्ट होता है, गामा स्पाइक कर जाता है। सो दैट वाज द थिंग, दैट वाज द लॉजिक एंड लॉजिक यही था कि स्लो सेलिंग हो रही थी सुबह से, इसीलिए मेरा व्यू जो है बुलिश था एंड इसीलिए मैंने ट्रेड एक ऊपर की तरफ सोचा। दो यहाँ पे एक एंट्री मिस हो गई तो आप इसको कह सकते हो यहाँ जो मैंने एंट्री बनाई वो थोड़ा फोमो में बना ली होगी बिकॉज मैं मूव नहीं मिस करना चाहता हूँ, बट मैंने क्वान्टिटीज़ अपनी मैनेज करी जो जब मेरा ये एसएल हिट हो गया। तो दैट इज़ वॉट यू नीड टू लर्न कि आपको अपनी क्वांटिटी मैनेज करनी है बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन चेंज। यू कांट चेंज द मार्केट, यू कांट चेंज योर ट्रेडिंग सेटअप बिकॉज आप अपना सेटअप हर दिन तो चेंज नहीं कर सकते हो, बट अगर रिस्क कम रखोगे तो दैट विल बी अ पीस ऑफ माइंड एंड आप इमोशनली स्टेबल रहोगे एंड उससे आप एक अच्छे डिसीजन ले पाओगे। और वही हुआ आज 2 एसएल हिट हुए, उसके बाद भी मैं अच्छे डिसीजन इसलिए ले पाया बिकॉज आई वॉज नॉट ओवर लेवरेज, और या मैंने पूरा अकाउंट का 10% का रिस्क नहीं रखा या 15% का रिस्क नहीं रखा, मैंने बस 1 से 1.5% का रिस्क रखा एंड आज मैंने 2% का रिस्क लिया बिकॉज एक अच्छा सेटअप था एंड अच्छे प्रॉफिट्स भी हम लोग करते आए। तो यही लॉजिक था एंड इसी की वजह से आज अगर आप देखोगे तो जस्ट अ लॉस कवरिंग डे था। सुबह हमारा जो हमने ट्रेड बनाया था यहाँ अप्रॉक्सीमेटली हमारा 40 पॉइंट्स का लॉस हुआ, है ना। यहाँ हमारा 40 पॉइंट्स का लॉस हुआ, यहाँ हमारा 50 पॉइंट्स का लॉस हुआ। ओवरऑल 90 पॉइंट्स का हमने लॉस देखा एंड जो प्रॉफिट देखा वो हमने देखा 120 पॉइंट्स का। तो 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट था जिसमें से 10 पॉइंट्स की ब्रोकरेज गई, तो ओवरऑल लिटिल टू नो प्रॉफिट था। 20 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो पर लॉट देखोगे तो ऐसे तो 1200 रुपये का प्रॉफिट था। तो दिस वॉज द लॉजिक। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आई देन डू कमेंट्स में बताना। अगर कोई भी लॉजिक नहीं समझ आया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ये सारे ट्रेड्स हमने लाइव लिए थे। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हर रोज़ हम लोग लाइव आते हैं, मैं इसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। डू ज्वाइन द टेलीग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय गाइज, बाय एवरीवन, डू लाइक द वीडियो।